जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। मेरे भाई आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरे भाई जियोग्राफी का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जियोग्राफी मेरे दोस्त वो भूमिका आपके एग्जाम में निभाता है कि इतना ज़्यादा प्रश्न आता है ना, इससे ज़्यादा कहीं किसी भी जीके के भाग से प्रश्न ही नहीं देखने को मिलेगा। इसमें से मेरे दोस्त 15 प्रश्न में से आपका टोटल 5 से 6 प्रश्न इसी में से आ जाएंगे मेरे भाई। तो 5 से 6 प्रश्न का मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 नंबर है ना, 10 नंबर आप यहीं से स्कोर कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त 10 नंबर यदि आपको लेना है तो इस वीडियो को तो देखना ही पड़ेगा। इसमें टोटल 20 प्रश्न है और 20 प्रश्न में से तो मेरे भाई 5 प्रश्न तो आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि वैसे ही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ मेरे दोस्त। 4 से 5 वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न, सारे प्रश्न इस वीडियो में आए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है आपके लिए और बहुत ही अच्छा स्कोर देगा आपके एग्जाम में ये वीडियो। यदि आपको ऐसा लगे कि हमारा स्कोर डाउन हो रहा है तो मेरे दोस्त इसी की वजह से डाउन हो रहा है, क्योंकि आपका जियोग्राफी जो है तैयार नहीं है। बहुत विद्यार्थी जियोग्राफी पढ़ते भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उस सब्जेक्ट को लेकर आया जाए और उसमें जो है आपकी क्या अच्छे अच्छे प्रश्न को दिखाया जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका प्रश्न नंबर 1 दिया है क्या, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है मेरे भाई। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पे राजस्थान आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी जो मेरे भाई देखने को मिल रहा होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है राजस्थान ही होता है। और यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। क्या है प्रश्न नंबर 2 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, गोदावरी, तो 4 नदियों का नाम दिया गया है। तो आपको पता होगा गंगा नदी जो है सबसे क्या है लंबी नदी है। और इसकी लंबाई किसको किसको पता है मेरे भाई, जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसकी लंबाई बता दे रहा हूँ, 25-25 होता है, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। 25-25 होता है, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी का जो लंबाई है मेरे भाई 2525 किलोमीटर है। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। दिया है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है मेरे भाई? इसको जरा आप कमेंट करके बताएं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी या फिर केटू, गार्डविन और इसी प्रकार कंचनजंगा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। थार का मरुस्थल किस राज्य में है मेरे भाई? तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों को लगभग पता होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। थार का मरुस्थल राजस्थान को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 5 देख लेंगे। भारत में दिया क्या है, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो भारत में मानसून जो है सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, इसे आपको देखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल जो है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखें। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? पूछा जा रहा है काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे बेहतरीन होगी। तो इससे आपको बताना है गेहूं, चावल, कपास, गन्ना। तो इसमें से कपास का जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। कपास वाला जो आंसर होगा आंसर सही हो जाएगा। यानी कि काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। क्या है आपका प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ये मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ये जो प्रश्न है ना वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये आपके लिए। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा मेरे भाई दक्कन का पठार होगा। क्या होगा? दक्कन का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर होगा मेरे भाई सही हो जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। दिया है क्या, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो होगा मेरे दोस्त गंगा
क्या होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, गंगा नदी जो है सबसे लंबी है, और इसी क्रम में क्या देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा सबसे बड़ा भी होता है, जिसमें गंगा जुड़ा है, क्या है, बड़ा है। और इसी प्रकार हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 9 की साइड। तो प्रश्न नंबर 9 दिया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है। तो टिहरी हीराकुंड या फिर भाखड़ा नागल बांध, तो क्या सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पे नागल वाला जो होगा, भाखड़ा नागल बांध जो है मेरे भाई, भारत का सबसे लंबा बांध है ना। और इसी क्रम में हम लोग जो प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, सुंदरवन डेल्टा की बात किया जा रहा है। यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा किस नदी पे स्थित है, इसे आपको बताना है। गोदावरी या फिर महानदी, गंगा, नर्मदा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा होगा, गंगा नदी। गंगा नदी पे आपका सुंदरवन डेल्टा जो है उपस्थित है। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, क्या है, भारत का सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है। मीठे पानी की झील जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी। तो यहाँ पे वुलर झील सबको पता होना चाहिए। वुलर झील ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा। वुलर झील जो है मेरे दोस्त आंसर राइट है, ठीक है। और चिल्का झील पूछा जा रहा है, चिल्का झील किस राज्य में है। तो चिल्का झील आपको पता होगा मेरे भाई, चिल्का झील क्या है, किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। और चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका तो मैंने उत्तर दे दिया कि चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, लेकिन किस लिए फेमस है, किस लिए इसका नाम लिया जाता है, इसको जरूर कमेंट में बताइएगा। और प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करूं मैं, तो कौन सा होगा मेरे भाई, सहारा, गोवी या फिर थार। तो रेगिस्तान की बात की जाए तो थार, ठीक है, थार मरुस्थल जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और मेरे भाई एक बात बता दूं मैं, डेली हर रोज की तरह आज भी क्लास आपकी कितने बजे हो रही है, 10 AM पे हो रही है, ठीक है। और रोज 10 AM पे ही होती है। और एक दिन जो है मेरी क्लास आएगी 10 AM पे, और एक दिन 5 PM पे आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास आती है। तो दोस्तों इन दोनों क्लासों से जुड़े रहिए। और अग्निवीर मिशन अग्निवीर 2026 बैच में आपका नाम आना है, तो आपको मेरे भाई अच्छे से इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख पाएंगे आप, क्या है, प्रश्न नंबर 15 दिया है, भारत का सबसे पूछा जा रहा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करूँ मैं, तो मुंबई बंदरगाह जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो होगा, मुंबई बंदरगाह जो है मेरे भाई सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ पे देखूँ मैं, तो भारत में क्या है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य, सॉरी वर्षा वाला स्थान कौन सा है, राज्य नहीं, वर्षा वाला स्थान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका, क्या होगा, चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी जो है भारत में सबसे वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है इस चेरापूंजी में। प्रश्न नंबर 17, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, इसको बताइए आप। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका जो होगा अरब सागर हो जाएगा, क्या होगा, अरब सागर मेरे भाई आंसर सही हो जाएगा। और इसी क्रम में भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है। भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करूं तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, गोवा होता है। और मेरे भाई इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे, भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं। पूछा जा रहा है भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो इसे बताइए आप, इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 6 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। 6 ऋतुएं क्या होती हैं, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हिमालय क्या है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देख पाएंगे, क्या है, क्या आंसर में लिखा गया है, वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है मेरे भाई वलित पर्वत है ना। तो हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिया है। और मेरे दोस्त कल आपकी क्लास जो होगी शाम 5 बजे होगा, क्या होगा, शाम 5 बजे। तो शाम 5 बजे वाली क्लास से मैथ और रीजनिंग की क्लास होंगी, तो उसमें से आप जुड़ते रहिएगा। शाम 5 बजे वाली जो क्लास होगी आपके लिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो उस क्लास से भी आप जुड़िए। और प्यार सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल पे, तभी आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी आपको अच्छा ही लगेगा। तो दोस्तों
हमने 20 प्रश्न कर लिया है, ठीक है। और आपका स्कोर क्या बना जरा एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।